सीएम साहब से क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या करेंगे? सीएम साहब ने अभी हमारे सामने एक साहब से बात की हाँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इसमें हैं कल्प्रिट और उनको बाहर करेंगे और जिनका हक है वो हक उनको मिलना चाहिए। यानी पॉजिटिव था आपकी तरफ रवैया जो था? अब पॉजिटिव, हम पॉजिटिव ही मान सकते हैं, इतने दिन से आ रहे हैं तो पॉजिटिव ही मान सकते तो हैं। अभी कितने विद्यार्थी है आपके और क्या समस्या रही है? इसमें 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 21 मार्च 2021 को 1,18,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और इसमें 19,024 उस रिटर्न में पास हुए थे, चयनित हुए थे। उसके बाद इसकी जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है लास्ट में डीबी 15 नंबर की में, उसमें 4300 बंदे चयनित हैं जिनका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सारी प्रक्रिया लगभग पूरी है और ये फाइनल रिजल्ट आना है। तो पूरे हिमाचल के 4300 युवा इसके फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कितनी पोस्ट कितनी है? पोस्ट इसमें 1860 फर्स्ट में एडवर्टाइज हुई थी। उसके बाद कुछ हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद इसमें जो है 1400 कुछ पे जो प्रोसेस बना। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस हुआ है, जो प्रोसेस इसमें मतलब फाइनल स्टेज पर भर्ती है, तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जो भी इसमें करना है जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट दे और जो अपॉइंटमेंट है वो उसका प्रोसेस शुरू करे। नहीं, आप 24 इंतजार करेंगे, 24 तारीख तक इंतजार करेंगे अब आप कि क्या? क्योंकि कल जो है मीटिंग बुलाई है। देखो, जब से ये स्टेटमेंट आई है तो हमारे काफी सारे युवा इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये तो कैंसिलेशन की बात एक तरह से जो भी है तो एक मतलब पैनिक क्रिएट हो गया है। हजारों युवा इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हुजूम है। मैं खुद काफी दूर से आया हूँ, मैं खुद चंबा से आया हूँ, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। सीएम साहब कह रहे हैं कि कुछ जो है वो पेपर लीक हुए हैं 817 के। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी भी उसमें शामिल है, पूछताछ चल रही है। अगर मान लीजिए कि पेपर सच में लीक हुआ है, जो जांच चल रही है, तो क्या जो है वो आपका रिजल्ट निकलना चाहिए, उनका जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, उन पे करो ना कार्रवाई। अभी आपने देखा कई जगह आप देखते हैं कि कई, मान लो हमें कुछ स्टाफ में देख लो आप, ठीक है, वहाँ पर भी तो कुछ हुआ नहीं कि भाई लोगों ने, कुछ कर्मचारियों ने किया, तो वही कर्मचारी है ना जो कल्पिट थे। सारे के सारे कर्मचारी सस्पेंड तो नहीं हो गए। तो हमारे केस में भी जो अगर कोई कल्पिट है भर्ती में तो आप उसको बाहर कर दो। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने लोग इसमें हैं, आप उनको बाहर करो। हमने तो 4 साल से इन भर्तियों के लिए लगे हैं, तो अगर कोई 10 बंदे, 20 बंदे, 15 जितने भी हैं उनको बाहर करके बाकी का रिजल्ट दे दो। जो निर्दोष हैं, जिन्होंने 4 साल अपनी जिंदगी के वहाँ लगा दी, पेपर रद्द नहीं होना चाहिए कह रहे हैं आप? होने के लिए हम इसमें पूरी लड़ाई लगा। आप नहीं होना चाहिए कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री से मिले हैं, सेटिस्फाइड है आप? नहीं, हम सहमत नहीं बोल सकते हैं, ना हम असहमत है ना सहमत है, क्योंकि अभी सीएम ने बोला है कि हम बात करेंगे इसको। जब सीएम को भी इस चीज़ का पूरा भी नहीं था, ध्यान नहीं थी ये चीज़, जब वो अपने ध्यान में लाएंगे वो बात करेंगे, हम भी उनकी तरफ देखेंगे बाद में कि क्या इसमें। अब किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? 3 से 4 सालें होगी ये लगभग इस प्रक्रिया को। पोस्ट 727 करके 2018 में जो है एडवर्टाइज हुई थी, तब से इसमें लगे हुए हैं। अब आप देखो 3 भर्तियां हैं जेओए की जो फंसी हुई हैं, जिनकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। ये कोई इनिशियल स्टेज की भर्तियां नहीं है, मतलब फाइनल इनकी प्रक्रिया सारी पूरी, जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करना है। 3 भर्तियां हैं, 817, 903, 939, हजारों युवा इसमें फंसे हुए हैं। तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेंटल हरासमेंट हो रही है? मेंटल हरासमेंट हो रही है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर किसी भी गेट पर चले जाओ, हर एक अधिकारी जानता है जी आप ये वाले हैं। कितना चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, किसी ने और ने तो नहीं बोलना बोलना है? सर ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक होता है, चलो माना 73% सस्पेक्ट है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये इस तरीके से इन्होंने ये बात एजी साहब ने वहाँ पे बोल दी। अभी जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सस्पेक्ट है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? और अगर पेपर लीक की बात है तो 817 पेपर अभी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ये कोर्ट में फंसा था। 2017 से कितने पेपर के रिजल्ट आ गए, बंदे जॉब कर रहे हैं, वो पेपर लीक नहीं हुए। कितने पेपर लीक हुए? तब तो कोई सारे पेपर लीक हुए हैं 2017 के बाद। तो आप चाह रहे हैं कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो? क्यों ना हो, तब तो सबकी हो, जितने भी पेपर लीक हुए हैं। देखो भैया, सीएम साहब बोल रहे हैं यहाँ से, अगर ये हुआ है लीक और बड़ी संख्या में लीक होगा तो ये रद्द हो जाएगा। ये अभी बोल के गए सीएम साहब यहाँ से। अच्छा, मुझे सोचने का वक्त तो ये बोल के गए अभी यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, तो हम तो लड़ रहे हैं, तो ठीक है। हम ये चाहते हैं कि रद्द ना हो, जो कल्प्रिट है उनको सजा मिले, ठीक है। सब कोई भी व्यक्ति रद्द ना हो, बस जो कल्प्रिट है हमारा ये मांग। तो ये जो 817 का जो मामला काफ़ी जो है वो लंबे समय से लंबित है। और ये देखिए JOIT 817 जो पोस्ट कोड है उसके अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट इनका आना है। इनका जो है वो टाइपिंग टेस्ट भी हो गया है और सीएम सुक्खू से मिले, आश्वासन मिला है कि अगर बड़े स्तर पर जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ होगा तो जो है वो अन्य बच्चों का रिजल्ट निकालने पर विचार करेंगे। अगर बड़े स्तर पर जो है वो पेपर लीक हुआ होगा तो फिर सरकार के पास भी कोई चारा नहीं, हो सकता है संभावना है फिर रद्द करना पड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि कल बैठक में जो है बुलाई गई है, कल जो एडवोकेट जनरल है अनुप रतन वो आएंगे बैठक में और
जो है वो पक्ष रखा जाएगा। बहरहाल जो अभी तक सूचना है 73 ऐसे अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं जिनसे जो है वो पूछताछ चल रही है। हालांकि सीएम सुक्खू ने बड़ी बात कही कि इसमें जो है वो जो JOIT 817 के जो पोस्ट कोड स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई है। अब देखना पड़ेगा सरकार क्या इस पर लेती है। कल जो है वो फिर से जो ये बैठक होनी है JOIT को लेकर के, उसका जो फीडबैक आएगा आपके पास फिर से हम लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल JOIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और परेशान क्यों ना हो, बेरोजगारों की जो संख्या है प्रदेश के अंदर 14 लाख पार हो गई है। आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो 12 लाख के आसपास वो भी पहुंच गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस पर जो है वो आगे क्या अब जो है वो निकल कर आता है। फिलहाल ये जो भर्ती है ये भी जो है वो आगामी समय में अगर बड़े स्तर पर जो है वो मासिस में ये भर्ती लीक हुई होगी, पेपर लीक हुए होंगे, तो फिर जो अभी सीएम ने कहा कि अगर बड़े स्तर पर हुई होगी तो फिर रद्द करने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं। अगर जो है कुछ लोग शामिल होंगे तो अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ कोई ऐसा ना हो कि उनके साथ जो है वो अन्याय हो, उस पर जो है वो कल जो बैठक बुलाई गई है AG के साथ, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट। देखिए, अभी तो सरकार ने कल AG और सेक्रेटरी लॉ की मीटिंग कराई है और ये कोशिश कर रही है कि सरकार जो 817 का है उसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उस सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत की गई है कि 556 की जगह 817 के कोर्ट के केसेस है, उस दृष्टिकोण से इनका स्टे दो पार्टियों के बीच है। सरकार तो इसके तीसरी पार्टी इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए बैठी है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें 817 में इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उसमें पेपर बिका भी है और पेपर लीक भी हुआ है, और जिन बच्चों के लीक हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड उन्होंने जब्त कर लिया है। अब ये देखना है कि क्या उन बच्चों को उस एग्ज़ाम से बाहर निकाला जा सकता है और रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से कल मैंने बैठे। सर, ओवरऑल जो पक्ष सरकार रख रही है इन अभ्यर्थियों को लेकर टोटलिटी में, क्या भावना है सरकार? हमारी सरकार की भावना है कि जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलेगा और जो बच्चे 3 साल से लगे हैं उस रिजल्ट को जो डिक्लेयर करवाया जा सके। ठीक है, थैंक